बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और पाकिस्तान भर की खबरें आपके लिए। मैं लेट आया, तकरीबन 12-14 घंटे के बाद आ रहा हूं, क्योंकि 2 दिन मैं जागता रहा। उसकी वजह पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ जुल्म सितम हो रहा था, उसके बारे में आपको भी आगाह करना था, अपने नाजरीन को, अपने फॉलोअर्स को हर तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपके साथ मेरा एक ताल्लुक है कि सच और हक और पाकिस्तान की आवाज़ कभी भी नहीं दबाई जाएगी। पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान में जमहूरियत, ये सब कुछ, और पाकिस्तान के हकूक़, पाकिस्तान के अवाम की सोच, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी, इसके बारे में हमने इंशाअल्लाह एक अज़्म कर रखा है, और ये अज़्म जो है आगे बढ़ेगा और हौसले और हिम्मत के साथ बढ़ेगा। आपको मैं हर तरह की इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है जी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पुलिस है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अवाम है। लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए नहीं है, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, ना ही पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था, ना ही पाकिस्तान का तसव्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये देखा था जो पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में, 3 दिन से हुआ। ना ही पाकिस्तान का तसव्वुर ये है जो पिछले 13 माह से हो रहा है, ना ही पाकिस्तान का तसव्वुर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये रखा था जो हम पिछले 13 माह से देख रहे हैं, और मजमूई तौर पे जो 75 साल से देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की सोच नहीं है। पाकिस्तान की तख्लीक करने वालों ने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान एक खून की लकीर क्रॉस करके पाकिस्तान बना था। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मौजूद हैं, इनकी नस्लें, जो आबाओ अजदाद ही आए थे, ये खून की लकीर क्रॉस करके आए थे, अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ सपुर्द करके आए थे, और जो बचे थे, जिनके जान, माल, आबरू बचे थे, वो खून की लकीर क्रॉस कर चुके थे, बाकी सबको मार दिया गया था। ये है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान के साथ दगा, उस पाकिस्तान के साथ धोखा, उस पाकिस्तान के साथ फरेब, ये नहीं चलने वाला। क्योंकि 75 साल से पाकिस्तान के अवाम ने, हमारे आबाओ अजदाद ने यही देखा, और हमने भी यही देखा। अब 75 साल से ये खेल जो है ये बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम का जो बर्दाश्त है वो जवाब दे चुकी है। ये नई नस्ल है, ये नई नस्ल वो नहीं जो आप समझते हैं, जिसको जो किताब में लिख के बता दिया गया वही दुरुस्त है। नहीं, वो जाती है गूगल पे कि इसकी हकीकत क्या है, वो जाती है नेट पे, इसकी हकीकत क्या है। अब हम भी वही काम करते हैं, हम भी पीछे जाते हैं कि हमें तो ये बताया गया था, हकीकत क्या है। बांग्लादेश क्यों बना था, क्यों बना था बांग्लादेश, क्यों बंगाली जो है वो खिलाफ हो गए थे, क्यों मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, क्यों हुआ था। हम जाते हैं नेट पे, जाके पढ़ते हैं, देखते हैं, और काउंटर नैरेटिव, दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। क्यों हसीना वाजिद में इतना जहर है, शेख हसीना वाजिद में क्यों इतना जहर है, उसकी वजह है, उसकी वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं ये सामने आ रही हैं, और ये इस तरह नहीं चलेगा जो कुछ हम देख रहे हैं। क्योंकि नेट बंद करके देख लिया, फेसबुक बंद करके देख लिया, यूट्यूब बंद करके देख लिया, इंस्टाग्राम बंद करके देख लिया, ट्विटर बंद करके देख लिया, सब कुछ बंद करके देख लिया, और एक पिछले 4 दिनों से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, 4 दिनों से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा। क्या हमने किसी खातून को माफ किया, क्या हमने बच्ची को माफ किया? हमने माजूर बच्चियों तक को घसीटा, उनके सरों से दुपट्टे तक नोचे, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया। इस वक्त ना पाकिस्तान में आइन है, न जमहूरियत है, न पार्लिमान है, न हुकूमत है। बदतरीन किस्म का फाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी है। यह है पाकिस्तान की हकीकत, इस वक्त की सूरत हाल। इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बेशुमार लातादाद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस वक्त पाकिस्तान एक मकबूजा वादी की तस्वीर पेश कर रहा है, मकबूजा वादी की तस्वीर पेश कर रहा है। जो नजर आता है उसको उठा के अंदर बंद कर दिया जाता है, और अदालतों के साथ भी सीनाजोरी की जा रही है, अदालतों के साथ भी गिरेबान खोल के कहा जा रहा है, हम करेंगे जो कुछ करेंगे, ये अदालतों को कहा जा रहा है। तो बहरहाल खबरें आपको देता हूं जी, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और खबरें भी देते रहेंगे, क्योंकि ये
आवाज दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का दिल और दिमाग तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का दिल और दिमाग तब्दील हो चुका है, सोच तब्दील हो चुकी है। वो आज़ादी चाहते हैं, वो जमहूरियत चाहते हैं, वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो अपने हकीकी नुमाइंदे चाहते हैं, वो अपना हकीकी हक़ हुक्मरानी चाहते हैं। इसलिए ताकत का इस्तेमाल करना छोड़ दें, ताकत का इस्तेमाल करना छोड़ दें। ताकत से कुछ हासिल नहीं होगा। कश्मीर मकबूजा वादी छोटी सी वादी है, छोटी सी वादी। हम पिछले 47 से लेके आज तक उनको भरपूर सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। छोटी सी वादी है, 7.5-8 लाख फौज है वहां पे। क्या उस पर कंट्रोल हासिल हो चुका? क्या कंट्रोल हासिल कर लिया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि उनका दिल और दिमाग, उनकी आज़ादी और फिक्र और सोच वो आज़ाद है, वो नहीं गुलामी चाहती। यही कुछ हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, यही कुछ बाकी इलाकों में देख रहे हैं। इसलिए ये ज़रा अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोच को तब्दील करें, अपना तर्ज हुक्मरानी तब्दील करें, तर्ज सोच तब्दील करें, सोच तब्दील करें। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा लें, जितना मर्जी काउंटर नैरेटिव ले आएं, जितना मर्जी आप ले आएं, पैकेजेस बनवा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसकी वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है कि ये सारा फेक है। जो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है वो भी जानता है कि ये सारा कुछ फेक है, ये हम पे गन पॉइंट पे सब कुछ करवाया जा रहा है। वो जानता है, वो जब बाहर आपस में मिलते हैं वो सब कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए ये नहीं होगा। तो सूरत हाल ये है जी कि इमरान खान साहब जमान पार्क पहुंच गए और उनके साथ कल जो कुछ हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। कल जो कुछ हुआ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको तमाम मुकदमात में जब जमानत मिल गई, और उसकी मैंने आपको बताया है कि उनको बाकायदा तौर पे अब इमरान खान साहब फट पड़े हैं। उन्होंने बता दिया है सब कुछ कि मुझे फौजियों ने अगवा किया था। वो बता रहे हैं कि उनको फौजियों ने अगवा किया था। पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, नैब ने उनको कुछ नहीं कहा, उनका रवैया बहुत जबरदस्त था। उनको ऊपर हुक्म आया और अगवा किया गया, और उसकी फुटेज भी चोरी कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फुटेज चोरी हो गई है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। और ये रद्द अमल है, क्योंकि आप लोगों ने अदलिया के गिरेबान को पकड़ के उसको घसीटा है। वो इमरान खान नहीं था जिसको आपने गिरेबान से पकड़ कर घसीटा। वो पाकिस्तान की अदलिया थी, वो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी थी, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको गिरेबान से पकड़कर खींचा गया, जिसको गिरेबान से पकड़कर खींच के ले जाया गया। वो था, वो पाकिस्तान की अदलिया। मैं अब आपको खबर दे देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम ऑनरेबल जजेस और हाई कोर्ट्स, आला अदलिया, ये इनको भी इनके गिरेबान पकड़ने की कोशिश की गई और उनको भी धमकियां दी गई। उनकी भी खवातीन के फोन रिकॉर्ड किए गए और उन पे भी एक सख्त नजर रखी हुई है। उनको भी कहा जा रहा है, उनको भी दबाया गया, उनको भी बताया गया, लेकिन एक पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब अगर ये कुछ हो गया तो हम मार्शल लॉ लग जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी, आपके इख्तियारात सलब कर लिए जाएंगे, ये जो कुछ आपका टैका शैका ये खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जेक्टिव है, हुकूमत है, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, 14 जमातें हैं, एक तरफ एक जमात है, एक तरफ 14 जमातें हैं। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आप सबके साथ चलें, आप सिस्टम के साथ चलें। सिस्टम अब ये पसंद करता है, इसलिए आप छोड़ें मुकदमात को, आप छोड़ें अवाम की आज़ादी को, आप छोड़ें सब कुछ को, मराहत लें, सब कुछ लें, हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। वरना यह है कि फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ लगेगा तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, हमारा इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा, आपका इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मसले पे ना आए। लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ के बाद धमकी दी गई एमरजेंसी लगाने की बात की गई। ओहो एमरजेंसी लग गई, एमरजेंसी लगाई जा रही है। वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया, खुसूसी कमेटी इजलास बुला लिया, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया, एमरजेंसी लगने वाली है। एमरजेंसी में क्या करना था? एमरजेंसी में जी अदलिया के जो इख्तियारात हैं वो सलब कर लिए जाएंगे, 184(3) सस्पेंड कर दिया जाएगा, 184 आर्टिकल, 187 आर्टिकल, 189 आर्टिकल सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए आप देख लें, ये पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब मत करें ये काम। इमरान खान को जब तलब किया गया, जब इमरान खान की तलबी हुई, उसके बाद इस दौरान क्या हुआ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या क्या पैगामात नहीं पहुंचाए गए, आला अदलिया को क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, क्यों दी गई, ये जरा सोचने की बातें हैं। क्यों कन्वे किए गए मैसेजेस, और क्यों बुला के जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मरियम औरंगजेब साहब आई और उन्होंने कहा कि हम घुस कर मारेंगे। ये स्टाइल था, ये हुक्मरानों का स्टाइल है, ये शरीफाना स्टाइल है। क्या कोई मार सकता है घुस कर? ये कहा था कि अवाम आपको घुस कर मारेंगे। ये स्टाइल था एक खातून का, अंदाजा करें आप। इसलिए पाकिस्तान की अदलिया ने, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरे का पूरा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और के कंट्रोल में था, पूरे का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहां पे बहुत सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई, बहुत सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहां पे एक कर्फ्यू नाफिज था, वहां पे आईने पाकिस्तान कल नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके इर्द गिर्द आईने पाकिस्तान की हुकूमत नहीं थी वहां पे, और वो सब कुछ कंट्रोल में था। और उसको एक वहां पे एक फेक सारी चीजें नजर आ रही थी, पुरस्रार किस्म की सरगर्मियां नजर आ रही थी। और जिस तरीके से कल फिर एक तजलील करने की कोशिश की गई कि ये आम चीज नहीं थी कि कमरा अदालत नंबर 2 में जाना है या 3 में जाना है या 1 में जाना है, उसमें जाना है या उसमें जाना है, इधर जाना है, कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए, कभी उधर ले गए। ये एक हरबे थे, नफ्सियाती हरबे, असाबी हरबे। ये सारे के सारे पुराने हो चुके हैं, इनको कौन अब पूछता है? वो सारी दुनिया देख रही थी, मीडिया देख रहा था, एक एक रिपोर्टर जानता है, एक एक कोर्ट रिपोर्टर जानता है, एक एक क्राइम रिपोर्टर जानता है, एक एक फील्ड रिपोर्टर जानता है कल वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो कुछ हुआ एक एक रिपोर्टर जानता है। और वो एक रिपोर्टर टीवी पे अगर नहीं बता सकता तो ना बताए, वो फैल जाती है खबर, वो सीना बसीना चलती है खबर, वो पहुंच जाती है कि कल वहां क्या था। उसके बाद कल रात एक तमाशा किया गया, और वो तमाशा जब अदालत ने सारे रिलीफ दे दिए, अदालतों में भी कल अदालतों में, कमरा अदालत में कल जजों के साथ बदमाशी की गई। लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बदमाशी थी। कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही थी, कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही थी। प्लांटेड लोग थे अंदर प्लांटेड लोग थे, उनको किया जा रहा था। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब ने जब कहा इमरान खान साहब को फौरन लेके आए, दरखास्त गुजार को, पिटिशनर को अपियर प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके साथ उन्होंने एक हुक्म दिया था कि अंदर कोई नहीं आएगा, इसके अलावा अंदर कोई नहीं आएगा। तो इसलिए ये उसकी वजह थी, और ये सारा कुछ एक पता था, ये सारा कुछ, क्योंकि अब बेवकूफ कोई नहीं है। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब इस सिस्टम में 40 साल से हैं, 40 साल से, वो 40 साल से ये सारा कुछ देख रहे हैं, 40 साल से। और उसके बाद ये ऑनरेबल जजेस जितने भी हैं, कोई 30 साल से ये सिस्टम देख रहा है, कोई 20 साल से देख रहा है, कोई 25 साल से देख रहा है, ये सब के सब देख रहे हैं। और ये सारे के सारे मेड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के पैदाइशी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ये आप समझ नहीं रहे, वो लौट खत्म हो गई है। जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की लौट खत्म हो गई है, जो मिक्स एंड मैच चलता था। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल यही किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी यही किया गया। जजेस को आंखें दिखाई गई कमरा अदालत में, उनके बताए बगैर उनके गिरेबान पकड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर मुकदमात का फैसला हो गया, जमानतें होंगी, सब कुछ होगा। इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, बाहर फायरिंग। आप अंदाजा करें, बाहर फायरिंग होगी थी, 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठे हैं। क्या कोई नया ड्रामा सीन क्रिएट करना था? ये जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, ये खुद तो डूब चुका है, ये आपको भी साथ लेके डूबेगा, ये आपको भी साथ इसने लेके डूबना है। इसलिए इससे बचें और एक नई शुरुआत करें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और आवाज़ें आप तक पहुंच भी रही हैं, आपको पता भी है कि आवाज़ें कहाँ से उठ रही हैं, कैसे उठ रही हैं, और क्या कुछ हो रहा है। लिहाजा बेहतर है, उसकी वजह है कि दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के अवाम बदल चुके हैं। जो कुछ किया गया है वो ज़रा आपको भी पता है कि पिछले 4 दिनों में कितना जुल्म हुआ है। आपको पता है कि कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ, और ये जुल्म वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये जुल्म की दास्तान वापस जाती है, ये जुल्म की दास्तान वापस जाती है फैमिली में, फैमिली से आगे फैलती है। ये जो इंटरनेट है,
یہ جو فونوں والا انٹرنیٹ ہے اس کو بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک انٹرنیٹ ہے ہیومن، وہ پھیلتا ہے۔ کیا بنگلہ دیش کے وقت انٹرنیٹ تھا؟ کیا مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا اس وقت انٹرنیٹ تھا؟ کیا 77 میں انٹرنیٹ تھا؟ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ انٹرنیٹ بند کر دیا سوچ بند ہو گئی، یہ سوچ بند نہیں ہو سکتی، یہ چلتی رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔